हाँ जी। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है? अधिकतर भाई और बहनों से संबंधित यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जाने लगा है, जबकि इतिहास में ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं देती जिससे कि यह पर्व भाई और बहन की रक्षा के संबंध में यह पर्व मनाया जाए। स्पेशली जिनागम में तो कहीं इस प्रकार की कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं है। रक्षाबंधन के दिन इतना जरूर है कि इस दिन जो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, वह उपसर्ग टला था। और इस उपसर्ग को टलने की खुशी में जगह जगह साधर्मियों ने रक्षा सूत्र बांधे थे आपस में, और यह निर्णय लिया था कि हम साधर्मियों की रक्षा करेंगे। ऐसा प्रण लिया था एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर। ये कथा तो आगम में उपलब्ध है। 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि आदि 700 मुनिराज, और उनके चार मंत्री, बलि, नमूची, प्रहलाद, और एक और कौन है? प्रहलाद, बलि, नमूची, और एक और कौन सा है? जय जैन दीदी, बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति। 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 अच्छा। तो ये चार मंत्रियों मंत्री और वो 700 मुनिराज, इनकी आपस की चर्चा, इनकी पूरी कहानी, और शुद्ध सागर मुनिराज, ये पूरी कहानी से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से कि ये क्या 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 घटनाक्रम हुआ था, और किस तरह से उन चारों मंत्रियों ने फिर बदला लिया और इन 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग किया। ये पूरी घटना पहले उज्जैनी नगरी में हुई, और उसके बाद जब उपसर्ग किया गया तब वह हस्तिनापुर नगरी में उपसर्ग किया गया 700 मुनिराजों पर। और उसके बाद जब जो राजा पद्मराय, जिनके नगर में यह सब हुआ था, उनके ही भाई, उनको जो मुनिराज थे, मुनि विष्णु कुमार, उनको जब पता चला तो फिर उन्होंने अपनी विक्रिया रिद्धि से, अभी हमारी चूंकि विक्रिया संबंधी चर्चाएं भी सारी चल चुकी है अभी अभी, तो उसी विक्रिया रिद्धि के द्वारा उन्होंने उस उपसर्ग को दूर किया, और मुनिराज उन चारों मंत्रियों ने क्षमा मांगी, और फिर उस उपसर्ग को आज ही के दिन, मतलब कल ही के दिन, उस उपसर्ग को दूर किया था। तो इस तरह से ये रक्षाबंधन का पर्व कल था। अब वास्तव में तो कोई किसी की रक्षा कर नहीं सकता, स्वयं स्वयं के द्वारा ही रक्षित होते हैं। लेकिन यदि व्यवहार में भी देखा जाए तो भी हमें जिन धर्म की रक्षा करेंगे, हम ऐसा हमें प्रण लेना चाहिए इस दिन कि हम जिन धर्म की रक्षा करेंगे, साधर्मियों की रक्षा करेंगे। ये सारी बातें हमें, ये हम इस कर्तव्य को निभाएंगे जिन धर्म के संबंधित, वह सारी सारी चर्चाएं हमारे घर में होना चाहिए। और भाई बहन का भी चूंकि लौकिक में चलता है, तो उसमें भी हम अध्यात्म को ढूंढें। यदि गलती से वह कार्य चल रहा है तो उसमें भी हम अध्यात्म को ढूंढें, और ऐसा माने कि जो हमारे भैया हैं या जो हमारी बहन है, वह भी साधर्मी ही है, क्योंकि हमने साथ में ही धर्म को ग्रहण किया है। और भाई को रक्षा सूत्र बांधते समय भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, यह विचार न रखते हुए यह भावनाएं भाएं कि भैया मेरे स्वानुभूति प्रगटाना, इस भावना के साथ, ऐसे आध्यात्मिक भजनों के साथ इस पर्व को मनाएं। और अंदर में पूर्ण तरह यह अपने मन में यह निर्णय रखें कि कोई भी किसी की रक्षा कर नहीं सकता। ये निर्णय तो एकदम पक्का रखें। उसके बाद ये बाहर में जो भी चल रहा है वो चले, और उसमें भी अध्यात्म और धर्म, धार्मिक क्रियाओं को प्राथमिकता दे। यह हमारा रक्षाबंधन के संबंधी ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। और आदरणीय बाबूजी युगल जी की के द्वारा जो लेख लिखा गया है रक्षाबंधन पर्व पर, जो कविता भी लिखी गई है, वो मैंने शायद ग्रुप में शेयर की है। लेख भी होगा तो उसकी ऑडियो बुक भी मैं आपको शेयर करूंगी, तो वो अवश्य सुने, क्योंकि वो पूरा डिटेल में उन्होंने बताया कि किस तरह से रक्षाबंधन पर्व हमें मनाना चाहिए। दूसरा, कल श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी था, तो वह भी आपने सबने निर्वाण लाड़ू चढ़ाए होंगे, दीपावली मनाई होगी कल। तो श्रेयांसनाथ भगवान के निर्वाण की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। हमारा विषय चल रहा है तत्वार्थ सूत्र, अध्याय 2। और अध्याय 2 का भी अंतिम सूत्र हमारा आज से प्रारंभ होने वाला है, जो कि जैन दर्शन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि इस संबंध में कई भ्रांतियां लौकिक में चल रही हैं। तो एक सूत्र के द्वारा उन सभी भ्रांतियों का निराकरण होता है, यदि हम इस सूत्र को सही तरीके से समझें तो यह है 53 नंबर का सूत्र, पेज नंबर 235। इसके पूर्व यदि कोई, जिसने भी अभी तक के सूत्र याद किए हैं, मतलब हमारे 52 सूत्र हो गए हैं, वो जिसने भी याद किए हों वो हैंड रेस कीजिए। 52 सूत्र किसको याद है? अच्छा, क्या बात है, सुषमा जी बोलिए। प्लीज सूत्र से ना। हाँ बोलिए बोलिए। औपशमी छायकौ भावो मिश्रश्चे जीवस्य स्वेतत्वमोदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्धलेश्यास चतुष चतुश्चतुष्त्रये कय कय कैक षड् भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम से द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च से उपयोगो लक्षणम, मनस्ता उपयोगो ओ लक्षण भी हाँ, बीच बीच में उपयोगो पहले भी लक्ष्य आपके छूटे हैं कहीं, बहुत सारे नहीं अभी आज हाँ 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 हाँ। नहीं आज तो जैसे ये उपयोगो लक्षणम छूटा है ना, ऐसे एक दो बीच में और भी छूटे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बोली बोली। उपयोगो लक्षणम से द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च से मनस्काः संसारिणस् त्रस स्थावराः पृथिव्यप् तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्वि इन्द्रियादयस् त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वत्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पतियंता नामेकम क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि संघीन से मनस्काः विग्रह गतौ कर्म योग है अनुश्रेणी गति ही अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राक चतुर्भ्य एक सम्या विग्रह एकम दो त्रीन वाना हार्क्यः गर्भ समुच्चनोपपादा जन्म गर्भ समुच्चनोपपादा जन्म समूर्छन सचित गर्भोपपादा, समुच्चन गर्भोपपादा पादा जन्म समूर्छन गर्भोपपाता जन्म सचित शीत संवृत्ताः सेत्रा मिश्रास चैकसस्त धोन्य जरायु जांडाज पोतानाम गर्भः देवनारका नामुपपादः शेषानाम समूर्छनम औदारिक वैक्र्यकाः आहरक तेजस कार्मणानि शरीरानि परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्य है गुणम प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य निरूप भोग मनतयम निरूप भोग गर्भ समूर्छन जमाध्यम, शायद ये होगा गर्भ समूर्छन जमाध्यम औपपादिकम वैक्रियकम
लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमविघात शुभम विशुद्ध्यम व्याघाति चाहारकम प्रमथ संयत सयेव नारक नारक समूर्छनो नपुंस नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्री वेदः। और ये औपपादिक चरमोत्तम देह संख्य ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुष है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी भैया तालियां बजाइए, इतने सुंदर तरीके से इन्होंने पूरा याद किया है और बिल्कुल बिना देखे सारे सूत्र बोले हैं। 53 सूत्र बोले हैं कंटिन्यू। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत अच्छे। सभी को ऐसे ही याद करना चाहिए जैसे सुषमा जी ने याद किए हैं। और सुषमा जी, आपने अभी पहले से याद थे आपके, या अभी हमारी क्लास चल रही थी तभी याद किए हैं? नहीं, पहले से याद नहीं थे। ऐसे कभी कभी मतलब डेली तो नहीं, कभी कभी पढ़ लिए, लेकिन उसमें शायद बहुत ज्यादा शुद्धि भी हो जाती होगी। अब थोड़ा शुद्ध पहले याद नहीं थे। मतलब अभी अर्थ समझते गए आप और याद होते गए, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ऐसे जितने पढ़े उतने ही याद किए। अच्छा, जितने क्लास में चल गए उतने याद करते गए आप। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसलिए आपने याद भी किए ना, तो आपको अर्थ भी पूरे प्रॉपर ध्यान में होंगे इसके कि क्या क्या अर्थ किया था इसका, है ना? तो सूत्र सब याद करते जाइए, क्योंकि सूत्र एक ऐसी चीज है जो कम शब्दों में ज्यादा अर्थ को ग्रहण किए हुए होती है। छोटे से शब्द है, इतना सा सूत्र है, लेकिन उसका अर्थ कितना विशाल है ये हमने अभी देख ही लिया है इतने सारे सूत्रों को समझकर। तो सूत्र अवश्य याद कीजिए। चलिए, अब हमारा अंतिम सूत्र हम ले लेते हैं। आयु का अपवर्तन। किनकी आयु अपवर्तन रहित है? हम्म सूत्र नंबर 53, किनकी आयु अपवर्तन अर्थात अकाल मृत्यु रहित है? सूत्र है, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। बोलकर बताइए। हाँ सरिता जी बोली। औपाधिक चरमोत्तम देहा शंखे वर्षा यशो न पवर्त्या युषा। हाँ ठीक है। हाँ रेणु जी बोली। औपपादिक चरमोत्तम देहा असंख्ये वर्षायुषो अन्य पर्वत्यायुष है। पर्वत्यायुष है। पर्व नहीं है, पव। पवत्यायुष है। हाँ अब ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं हम। पहले तो इसका शब्दार्थ देख लीजिए। औपपादिक मतलब उपपाद जन्म वाले। चरमोत्तम मतलब चरम शरीरी या उत्तम देह वाले। चरमोत्तम देहा देह वाले। संख्येय, अब संख्येय के पहले ऐसा एस बना हुआ है, अवग्रह लगा हुआ है, उसको आप असमझना, मतलब समझ लीजिए साइलेंट है एक तरीके से ये। संख्येय मतलब असंख्येय वर्षायुषो, मतलब असंख्य वर्ष की आयु वाले। 3 लोग हो गए। औपाधिक जन्म वाले, चरम शरीरी उत्तम देह वाले, और तीसरे हो गए असंख्येय वर्षायुष, मतलब असंख्य वर्ष की आयु वाले 3 लोग। न पवर्त्यायुष, न मतलब नहीं होती है, आयु अपवर्तन, उनका आयु अपवर्तन नहीं होता है। न पवर्त्यायुष, अनप्रवर्त्यायुष, न पवर्त्यायुष, मतलब
उनके आयु का अपवर्तन है, मतलब अनपवर्तन होता है, ऐसा अनपवर्तन होता है उनकी आयुषः, आयुषः मतलब उनकी आयु का अनपवर्तन होता है, मतलब उनकी आयु अपवर्तन रहित होती है। अब अर्थ पढ़ते हैं। उपपाद जन्म वाले देव और नारकी, चरम उत्तम देह वाले अर्थात उसी भव में मोक्ष जाने वाले, तथा असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमि के जीवों की आयु अपवर्तन रहित होती है। आयु का अपवर्तन होता है, अपवर्तन रहित आयु होती है, या ये कहें कि उनके अकाल मृत्यु नहीं होती। किन किन की नहीं होती? तो इसमें 3 नाम दिए हैं। पहले तो औपपादिक जन्म वाले, तो वो तो सबको पता है कि कौन है औपपादिक जन्म वाले, अपन पढ़ ही चुके हैं पहले ही। तो देव और नारकी उपपाद जन्म वाले हो गए। दूसरा चरमोत्तम देह वाले, मतलब जो चरम शरीर है या उत्तम देह वाले हैं। और कौन होते हैं चरम शरीरी और उत्तम देह वाले? जो उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले होते हैं, तद्भव मोक्षगामी ही चरम शरीरी होते हैं। तथा असंख्यात वर्ष आयु वाले, अब असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमि में तो होते नहीं है, यहाँ पर तो लिमिटेड आयु होती है। और अभी जो काल चल रहा है वहां अधिक से अधिक 100-120 तक आयु होती है, उससे ज्यादा आयु नहीं होती। तो असंख्यात वर्ष की आयु किसकी होती है? तो उत्तम भोग भूमि के जीवों की, भोग भूमि वाले जीवों की आयु, ये तीनों ही, ये तीनों की ही अकाल मृत्यु नहीं होती है, अपवर्तन रहित होती है इन तीनों की आयु, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती। अब ये थोड़ा सा चूंकि ये अंतिम सूत्र है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा इसको डिटेल में समझना आवश्यक है, तो इसलिए हम टीका पढ़ते हैं। टीका पढ़िए सुलेखा जी, पहला पॉइंट। जय जय दीदी। 8 कर्मों में आयु नाम का एक कर्म है। भोग्यमान, भोगी जाने वाली आयु। कर्म के रजकण 2 प्रकार के होते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। उनमें से आयु के प्रमाण में प्रति समय समान निषेक निरंजित होते हैं, उस प्रकार का आयु निरुपक्रम अर्थात अवर्तन रहित है। और जिस आयु कर्म के भोगने में पहले तो समय समय में समान निषेक निर्जित होते हैं, परंतु उसके अंतिम भाग में बहुत से निषेक एक साथ निर्जित हो जाएं, उस प्रकार को आयु सोपक्रम कहलाती है। आयु क्रम के बंध में ऐसी विचित्रता है कि जिसके निरूप क्रम आयु का उदय हो उसके समय समान निर्जरा होती है, इसलिए वह उदय कहलाता है। और सोपक्रम आयु वाले के पहले अमुक समय को उपयुक्त प्रकार से ही निर्जरा होती है, तब उसे उदय कहते हैं। परंतु अंतिम अंत मुहूर्त में सभी निषेक एक साथ निजित हो जाते हैं, इसलिए उसे उदीर्णा कहते हैं। वास्तव में किसी की आयु बढ़ती या घटती नहीं है, परंतु निरूपक्रम आयु का सोपक्रम आयु से भेद बताने के लिए सोपक्रम आयु वाले जीव को अकाल मृत्यु हुई ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। हाँ और पढ़े दीदी आगे? बस देखिए 8 कर्म होते हैं, ये तो सभी को पता है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्रो, वेदनी। उसमें एक जो आयु कर्म है, आयु कर्म को छोड़कर बाकी के 7 कर्म तो निरंतर ही बनते रहते हैं, और जो आयु कर्म है वह जीवन में एक बार ही बंधता है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आयु होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक भुज्यमान और एक बध्यमान आयु। एक भुज्यमान आयु और एक बध्यमान आयु। तो भुज्यमान आयु किसे कहते हैं कि जो भोगी जा रही है वह आयु भुज्यमान आयु कहलाती है। और बध्यमान आयु किसे कहते हैं कि जो बांधी जा रही है या जो बांधी गई है उसे बध्यमान आयु कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिए हमेशा। तो जो भोगी जा रही है आयु, अब जो बांधी जा रही है, बांधी गई है आयु, देखो इसको थोड़ा सा और अपन इसे समझते हैं।
हाँ, जो बध्यमान आयु है उसमें तो अपकर्षण हो जाता है, कर्मों में अपकर्षण, मतलब कर्मों का अपकर्षण हो जाता है। इस सूत्र को हम थोड़ा और सरलता से समझने के लिए ये जो डॉक्टर साहब का है हमारे पास उसमें से पढ़ते हैं। जिस आयु को जीव वर्तमान में भोग रहा है उसे भुज्यमान आयु कहते हैं, और जो जो आयु बंध तो गई है पर जिसका उपयोग अगले भव में होगा उसे बध्यमान आयु कहते हैं। बध्यमान आयु की स्थिति में तो सभी का अपकर्षण हो सकता है, पर भुज्यमान आयु का अपकर्षण उक्त सूत्र में कथित जीवों के मुख्य रूप से नहीं होता, यह बताना उक्त सूत्र का उद्देश्य है। इसको और सरलता से समझें तो जो अभी हम आयु भोग रहे हैं, अभी जो हमारी आयु चल रही, जितने की भी हमारी 70, 80, 90 जितने भी वर्ष की आयु है, यह है भुज्यमान आयु, है ना। और जो हम अभी बांध रहे हैं, बांधेंगे अगले भव के लिए, वह कहलाएगी बध्यमान आयु। तो जो बध्यमान आयु है उसमें तो सभी का अपकर्षण हो सकता है, मतलब वह कम हो सकती है वह आयु। जो बध्यमान आयु है वह किसी की भी कम हो सकती है। जैसे राजा सैनिक थे तो उन्होंने अगली आयु कहाँ की बांधी थी, कि नरक की आयु बांधी थी। तो गति तो फिक्स रहती है, गति चेंज नहीं होगी, है ना। तो पर आयु बदल सकती है। तो उन्होंने नरक गति की 33 सागर की आयु बांधी थी, लेकिन उस आयु कर्म का अपकर्षण हो गया तो वह केवल कितनी रह गई, कितनी रह गई सैनिक, राजा सैनिक की आयु अभी नरक में। हाँ कुंद प्रभा जी। तीसरे नरक में है दीदी, और उसका कितना वो है ये तो नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए, आज स्पीकर नहीं है मेरे पास। तीसरे तो नरक में है, पर कितनी है ये नहीं पता। अच्छा, हाँ शोभा जी। दीदी जैन ने 3 सागर, 3 सागर 3 है ना। पहले नरक की 10,000 वर्ष है दीदी हाँ 10,000 हाँ 10,000 वर्ष, 10,000 10,000 रह गई थी बस ठीक घट है, के। बहुत बढ़िया, बहुत 10 अच्छे संगीता जी, बिल्कुल सही बोला आपने। 10,000 वर्ष की आयु रह गई है राजा सैनिक की। तो ये आयु का अपकर्षण हो गया। 33 कहाँ, 33 सागर और कहाँ 10,000 वर्ष। तो उस आयु का अपकर्षण होकर वो 10,000 वर्ष तक रह गई है। तो ये किसमें हुआ है, जो बध्यमान आयु है उसमें यह अपकर्षण हुआ है। अब हाँ अच्छा, इसमें राजा सैनिक का ही दिया। राजा सैनिक ने 33 सागर की नरकायु की स्थिति बांधी थी और उसका अपकर्षण होकर 84,000 वर्ष की रह गई है, 84,000 वर्ष की। पर यह पूर्व भव में ही हुआ। नरकायु का उपभोग आरंभ होने के बाद उसका अपकर्षण संभव नहीं है। जब बांधी थी उसी भव, जिस भव में बांधी थी उसी भव में यह अपकर्षण हुआ, है ना। अब जब इसका नरक आयु का उपभोग प्रारंभ हो गया तब उसका अपकर्षण नहीं होगा। आयु कर्म का जितनी बांधी है उतनी ही भोगना पड़ेगी। लेकिन जो पिछले भव में बांधी थी उसमें अपकर्षण हो सकता है कि अभी 33 सागर बांधी थी और फिर सम्यक तो हो गया या किसी भी कारण से अपकर्षण हुआ है, तो वह 84,000 वर्ष की रह गई राजा सैनिक की आयु। जबकि उक्त सूत्र में कथित जीवों को छोड़कर अन्य जीवों की आयु का अपकर्षण उसी भव में भी हो जाता है, ये यहां पर कहना चाह रहे हैं। उसके उसी भव में आयु का अपकर्षण भी हो जाता है। किसके होता है, तो वो यहाँ पर नाम भी दिए। मतलब बांधी तो थी 100 वर्ष की आयु और क्या हुआ कि 70 वर्ष में ही देह विलय हो गया। ऐसा ये संभव है। किस किस के संभव है वो इस सूत्र में बताया है। इसको और सरल तरीके से ऐसे समझो, जिस प्रकार जब हम किसी दुकानदार के पास खरीदा हुआ सामान पसंद न आने पर वापस करने जाते हैं
तो वह पैकेट बंद सामान तो सभी वापस कर लेता है, पर पैकेट खुल जाने पर कुछ सामान तो वापस कर लेता है और कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार जिस आयु का उपभोग आरंभ नहीं हुआ है उसमें तो सभी के अपकर्षण संभव है, पर उपभोग आरंभ हो जाने पर तो सूत्र में कथित आयु का अपकर्षण संभव नहीं है। यही बात इस सूत्र में बताई गई है। मतलब वही है सरल शब्दों में कि यदि आपने उपभोग मतलब आयु का उपभोग प्रारंभ हो गया है, जैसे हमने पिछले जन्म में हमने इस जन्म के लिए 80 वर्ष की आयु बांधी और हमारा यहाँ पर जन्म हो गया और हमारा 1 साल हुआ, 1 साल के हुए हम, तब वह आयु हमारी घटकर मतलब हमने 80 वर्ष की बांधी थी तो हमारी घटकर 50 रह जाए या 100 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। अब जो उसी उसी जन्म में हम भोग रहे हैं आयु, जैसे हमारी 70 वर्ष की आयु है वह उसी जन्म में हम भोग रहे हैं, तब भी हमारा अपकर्षण हो सकता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। अभी और आपको समझ में आएगा, देखिए इसमें काल की निमित्तता में कोई अंतर नहीं आता और न ही अन्य समवायों की उपेक्षा ही होती है, क्योंकि आयु का अपकर्षण तो अन्य समवायों की अपेक्षा से होता है। वस्तुतः यह कथन अकाल मृत्यु का न होकर पूर्वबद्ध आयु कर्म के अपकर्षण का है। पहले अपन इसमें से, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, आप इसमें से आ जाइए। अपना जो जो पहला पॉइंट चला था ना, इसको हम पहले समझते हैं। भोग्यमान आयु कर्म के रजकण। अब जो भुज्यमान और बध्यमान दो आयु देखी थी ना हमने, उसमें जो भुज्यमान आयु है उसके रजकण 2 प्रकार के होते हैं, सोपक्रम और निरूपक्रम। उनमें से आयु के प्रमाण में प्रति समय समान निषेक निर्जरित होते हैं। उस प्रकार का आयु निरूपक्रम अर्थात अपवर्तन रहित है। जैसे किसी ने 100 वर्ष की आयु बांधकर आया कोई इस जन्म में, पिछले जन्म में उसने आयु बांधी थी इस जन्म के लिए, और इस जन्म में मतलब पिछले जन्म में उसने आयु बांधी थी 100 वर्ष की, कि हम मनुष्य भव में 100 वर्ष की आयु रहेगी। तो क्या होगा कि जो आयु कर्म है वो प्रति समय उदय में आकर उसके निषेक खिलते जा रहे हैं, है ना। उदय में आते हैं और खिल जाते हैं, उदय में आते हैं और खिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आयु कर्म 1 साल खिरेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी जितनी आयु आप भोगते जा रहे हो उतने उतने आपके आयु कर्म उदय में आते जा रहे हैं और खिलते जा रहे हैं, निर्जरित होते जा रहे हैं। उसे कहते हैं निषेकों का निर्जरित होना। उस प्रकार आयु प्रति समय समान निषेक निर्जरित, तो वो समान रूप से निषेक निर्जरित होते हैं। उस प्रकार का आयु निरूपक्रम। अब ये जो 2 बताया ना, निरूपक्रम और सोपक्रम, तो ये निरूपक्रम में प्रति समय आयु कर्म खिलते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसको स्थूल उदाहरण लें, वैसे तो प्रति समय खिल रहे हैं। हम जैसे 1 साल का हुआ कोई बच्चा, तो वो 1 साल जितने उसके कर्म खिल चुके आयु कर्म संबंधी। अभी हम सिर्फ आयु कर्म की बात कर रहे हैं। आयु कर्म संबंधी जितने भी 1 साल में समय हुए उतने कर्म उसके खिर गए। अब ये दूसरे वर्ष में प्रवेश किया उसने, तो वहां पर 1 वर्ष 1 समय जितने अभी कर्म खिरे, फिर 1 वर्ष 2 समय जितने कर्म खिरे, फिर 1 वर्ष 3 समय जितने कर्म खिरे, फिर 1 वर्ष 2 वर्ष जितने कर्म खिर गए, ऐसा। तो वो जितनी जितनी आयु भोगता जा रहा है उतने उतने कर्म उसके उदय में आकर खिरते जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है लतिका जी, है ना। इसको कहते हैं निरूप क्रम, मतलब क्रम से अपने अपने आयु कर्म क्रम से खिलते जा रहे हैं। और जिस आयु कर्म के भोगने में पहले तो समय समय में समान निषेक निर्जरित होते हैं, परंतु उसके अंतिम भाग में बहुत से निषेक एक साथ निर्जरित हो जाएं, उस प्रकार की आयु सोपक्रम कहलाती है। मतलब पहले के समय में तो जैसे समझ लो कि उसकी आयु तो है 100 वर्ष की, तो 70 वर्ष तक तो उसके जो आयु कर्म है वो क्रम क्रम से खिलते गए। 71वें वर्ष में क्या हुआ कि उसके बाकी के जो 100 वर्ष के बचे थे आयु कर्म, वो एक साथ 71वें वर्ष में खिल गए और उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं सोपक्रम। हाँ, सोपक्रम। इसका फिर से एक बार, अभी निरूपक्रम में क्या हुआ था कि प्रत्येक समय आयु कर्म उदय में आ रहा था और उसके निषेक खिलते जा रहे थे।
फिर उदय में आ रहा था और उदय में आकर फिरते जा रहे थे। ये सब निरूप क्रम में चलता रहा। तब 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष तक ऐसे ही उदय में आएंगे और खिरेंगे, उदय में आएंगे और खिरेंगे आयु पर। अब किसी का ऐसा हुआ, और किसी का क्या हुआ कि उसकी भी 100 वर्ष की आयु है, लेकिन 70 वर्ष के बाद 70 वर्ष तक तो उसके समय समय से खिलते रहे, समान रूप से खिलते रहे। लेकिन 71वें वर्ष में या 70 वर्ष एक समय में क्या हुआ, उस एक समय में ही बाकी के जितने आयु कर्म बचे थे 30 वर्ष जितने, वो सब एक समय में ही खिल गए और उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं सोपक्रम। मतलब वो आयु कर्म खत्म हो गया, तो वो मनुष्य भाव खत्म हो गया वहां पर, है ना, और उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं सोपक्रम। हाँ जी, कुंज प्रभा जी। दीदी पर कहते हैं कि जितनी आयु लेके आया है एक जी, सेकंड रुकिए, आप मुझे स्पीकर लाना पड़ेगा। तो मेरी आवाज भी कम आ रही है। हाँ बोलिए कुंज प्रभा जी। दीदी जैसे दूसरा व्यक्ति जब 100 साल की उम्र लेके आया ही है, हाँ, तो फिर उसके 71 साल में सारे कर्म कैसे खिल जाएंगे 30 साल के? हाँ, यही तो है निरूपक्रम, ऐसा भी हो जाता है। फिर इसको ही क्या अकाल मृत्यु कहते हैं? क्या? तो फिर ये अकाल अकाल मृत्यु नहीं हुई, ये क्या हुआ फिर ये? हाँ, इसी को अकाल मृत्यु बोलते हैं, उसी को अपवर्तन बोलते हैं, है ना। क्योंकि कर्मों का एक साथ खिल जाना वही अकाल मृत्यु कहलाती है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। और इसे तो फिर हाँ बोलिए बोलिए। फिर इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो 100 वर्ष की आयु लेके आया है, वो तो 71 वर्ष की आयु लेके आया है, फिर इसका मतलब। उसको 100 वर्ष की आयु लेकर आया इसलिए कहते हैं कि जो आयु कर्म है उसके अकॉर्डिंग तो वो 100 वर्ष की आयु ही लेके आया। जितने कर्म बंधे हैं उसके आयु कर्म अभी पिछले जन्म में उसने बांध लिए। उसने पिछले जन्म में कितने आयु कर्म बांधे थे कि 100 वर्ष तक जिएगा यह अगले जन्म में, इतने आयु कर्म बांधे थे, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है कि 100 वर्ष की आयु लेकर आया, 100 वर्ष का आयु क्रम लेकर आया, आयु कर्म लेकर आया, है ना। तो वो जितने आयु कर्म लेकर आया है उतने तो बोलना ही पड़ेंगे ना। 70 वर्ष के तो नहीं लाया था, वो लाया तो 100 वर्ष के आयु कर्म था, लेकिन यहाँ पर एक साथ निर्जरित हो गए और मृत्यु हो गई उसकी, ऐसा हुआ, है ना। ऐसा दीदी हाँ बोलिए। जैसे आयु एक साथ निर्जरित हो गए, यानी कि आपकी 100 वर्ष से 70 वर्ष की आयु बची, तो ये कोई पाप कर्म की वजह से ही होंगे? आयु कर्म के वजह से, आयु कर्म कैसा बांधा था उसके उसके अकॉर्डिंग ये सारी बात। आयु कर्म तो बांधा है कि हाँ। आपने 100 वर्ष का बांधा और हाँ। 70 वर्ष में निर्धारित हो गए सारे माने आयु कर्म, हाँ, तो हाँ। उसमें कि निमित्त कारण क्या रहेगा? जैसे अपन व्यवहार से बोले कि उसका पापोदय आ गया था कि उसकी 100 वर्ष की आयु 70 वर्ष बची। देखो, पाप उदय भी नहीं बोल सकते और पुण्य उदय भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप आगे किस गति में जाने वाले हो। जैसे यहाँ पर जैसे किसी देव की आयु का अभी जैसे सैनिक राजा है, उनकी आयु का अपकर्षण हुआ तो क्या हुआ, पाप का उदय हुआ कि पुण्य का उदय हुआ? वो तो तो पुण्य उनका का पुण्य उदय का हुआ। हाँ, ये बात है, इसलिए पाप का उदय नहीं कह सकते उसको, वो तो बस ऐसी व्यवस्था है। जैसे अभी अपन पंचम काल में जैसा होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, बड़ी बीमारी आ गई, हाँ। तो इस टाइप से होता है, तो